सभी आशुतोष महाराज जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा सादर प्रणाम। और आज आपको एक ऐसा रहस्य की बात बताने वाला हूँ हमारे सदगुरु आशुतोष महाराज जी के बारे में, जो आप सभी बहुत ही कम जानते होंगे। पहली बात तो ये है कि गुरु जो होता है, गुरु जो सतगुरु होता है, अपनी मर्जी से आता है। अपनी मर्जी से कि सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, और सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते एक आधा प्रचार नहीं। कि सतगुरु जो आता है दुनिया में आता प्रकट होता है, ये पूरे संसार के लिए प्रकट होता है। और एक परमपिता परमात्मा का है, सारे ही संसार ले सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते एक आधा प्रचार ले, एक परमपिता परमात्मा का प्रचार करता है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आशुतोष महाराज जी ने समाधि ली और अभी तक वापस नहीं आए। नहीं, ये कभी भूल के अपने दिलो दिमाग में मत करना कि हमारे महाराज जी समाधि में नहीं। ये आप लोग इस भ्रम में नहीं पड़ना कि सतगुरु होता है अंतर्यामी, सतगुरु होता है सर्वव्यापी, सतगुरु होता है घट-घट-वासी। सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को देह समझना, देह मतलब शरीर समझना मूर्खता है, अज्ञान है। अगर आप अपने सतगुरु को, अपने महाराज जी को देह समझते हो कि वो समाधि में है, तो ये मूर्खता है, अज्ञानता है। महाराज जी ने आपको ब्रह्म ज्ञान दिया है, इस परमपिता परमात्मा से रूबरू कराया है। फिर आप इस भ्रम में नहीं रहना कि हमारे सतगुरु जो हैं समाधि में है। नहीं, सतगुरु आपके अंग संग हैं, सतगुरु आपके घट में बैठे हुए, सतगुरु आपके वो हर काम में साथ हैं। सतगुरु कहते सर्वव्यापी, हर जगह है, आपके घर में, आपके बच्चों के साथ, आपके हर जगह। जिधर देखता हूँ उधर तू है, तू है, तू ही तू है, और हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। ये सतगुरु आपके महाराज जी कहते हैं। देखो, हमें बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने, हम भी सतगुरु वाले हैं निरंकारी मिशन से। हमारा जो भाई है इस दुनिया में अब नहीं है, 2017 में ब्रह्मलीन हो चुका है। वो महाराज जी के सत्संग में जाया करता था और बहुत तारीफ करता था। हमें भी कई बार प्रेरित किया, मगर उस समय हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। कहते हैं आए दीते कदर न जाने, मरे तो पीछे चलते हैं। कि जब तक कहते हैं इंसान हमारे सामने होता है तो उसमें हम बुराइयां ढूंढते हैं, जब नहीं होता चला जाता, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसके सिवा कोई दुनिया में अच्छा नहीं, नेक नहीं, भला नहीं, ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, दानी नहीं, मतलब जो सारी दुनिया की अच्छाइयाँ उस इंसान में थी। ऐसा हम सभी मानते हैं। और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप सभी लोग ये समझते हैं कि आपके जो महाराज जी हैं समाधि में है, तो ये भूल है, मूर्खता है, ज्ञानता है। कि सतगुरु देह का, बार बार कह रहा हूँ, सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को देह समझना मूर्खता है, अज्ञान है। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे महाराज जी अभी समाधि में उठेंगे, कि सतकते आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक चढ़े सिंहासन और एक बदे जंजीर। वो तो खुद परमपिता परमात्मा कहते, सतगुरु जो होता है परमपिता परमात्मा का साकार रूप होता है। वो खुद अपने कहते, ये जो होते हैं महाराज जो हैं, ये कोई हम कहते हैं महाराज जी हैं, मगर कहते ये प्रकट होता परमात्मा का स्वरूप होता है। कि वो आप सभी ने मंत्र सुना होगा, कौन सा, हो सकता भूल जाऊँ थोड़ा सा, बीच में पूरा याद नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामः, परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, साधु संतों का अपमान होगा, धरती पाप बढ़ेगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होता रहूँगा। ये वही महाराज जी, वही अवतरित हैं, अवतार लिए हुए। अभी समाधि में उनका शरीर है, वो समाधि में नहीं गए हैं। आपके सतगुरु, आपके महाराज जी कहीं नहीं गए। विश्वास रखो, क्योंकि आज अभी आप सब लोग जानते हैं, ये तो आप अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ हैं कि हमारे महाराज जी जब हमारे सामने शरीर रूप में थे तब भी हमारे काम वैसे हो रहे थे, आज भी आपके काम वैसे ही हो रहे। आपके काम काजों में, आपके बोलचाल व्यवहार में कोई भी कमी नहीं आई। जैसे आदर सम्मान से एक दूसरे से आप बात कर रहे थे और व्यवहार आपका था, आज भी आप सभी का वैसे ही वैसा व्यवहार है। कोई जब व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो आपके सतगुरु महाराज में कैसे बदलाव आ जाएगा। सतगुरु आपके कहीं नहीं गए। बहुत अच्छा लगता है आप सभी के बीच आना। मैं तो चाहता हूँ हमें